अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी माएँ, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे और मेरे अच्छे से भाई, सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं नाश्ते की रेसिपी, पोटैटो पैन केक। तो इसके लिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने एक कच्चा आलू छील के तो उसको क्रश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 अदद आलू लिए थे और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और एक अदद हरी मिर्ची ली थी। तो ये देखें, इसको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी। इसमें से आलू का सारा पानी हमने निकाल देना है और आलूओं को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे हम। और ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता सारे आलूओं का पानी निकाल देंगे। और अब इसमें हम देखें डाल रहे हैं प्याज और हरी मिर्ची डाली है हमने। और इसके साथ हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च हस्बे ज़ायका, मैंने 1 टीस्पून डाली है। और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डाल देंगे। और ये देखिए, ये टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून हमने इसमें 1 नमक डाला है। और अंडा पहले मैंने इसमें 1 डाला था, फिर मुझे थोड़ा सा कम लगा तो फिर मैंने इसमें 1 और अंडा डाल दिया था। यानी 2 आलू बड़े थे ये। और ये 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है बेसन का, 1.5 बेसन का हमने चम्मच डाला इसमें। और इसमें अब हम डालने जा रहे हैं 1 अदद अंडा। और ये देखिए, 1 अंडा हमने इसमें शामिल किया है। तो इसको जब मैंने मिक्स किया था तो इसमें मुझे अंडा कम लगा था। आप अगर अंडा कम डालना चाहें तो आप इसमें 1 चम्मच और बेसन का ऐड कर सकते हैं और अंडा 1 ही रहने दें। और अदरवाइज़ आप 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद मुझे ये थोड़ा ड्राई फील हुआ तो फिर इसलिए मैंने इसमें 1 अदद अंडा और डाल दिया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत लाइट ब्रेकफास्ट बनता है। आप चाहे तो इसको ब्रेड के साथ लें और चाहे ऐसे ही केचप के साथ भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाला था, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, शायद उससे भी थोड़ा कम था। तो इसमें अब हम डालेंगे अपना पोटैटो मिक्सचर और इसको हाथ से फैला लेंगे हम। तो ये देखिए, आप इसको साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा या बिल्कुल रोटी के साइज़ का, वो आपकी मर्ज़ी है टोटली। तो जो है, अभी हम इसको फैला के इसके नीचे आंच हम बिल्कुल हल्की रखेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये आलू बिल्कुल क्रश हैं और ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे हल्की आंच से। तो आप 3 से 4 मिनट के बाद इसको देखिए, क्योंकि कलर के लिए हमें थोड़ा पकाना पड़ेगा। ये देखिए, ये तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे इसको कवर करके रखने में। और इसके ऊपर ये खूबसूरत सा कलर आ गया, बहुत प्यारा कलर आया था। और ये देखिए, हमारी दूसरी साइड अब चेक करते हैं कलर आ गया कि नहीं। तो अभी मेरे ख्याल में कलर नहीं आया है। तो अभी हम देख रहे हैं जी, ये देखिए दूसरी साइड पे हल्का सा कलर आया। अभी हम थोड़ा सा इसको और पका लेंगे। कलर देने के लिए आप थोड़ा सा तेज़ आंच पे भी पका सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अंडा और थोड़ा सा बेसन है वो अब तक पक चुका होता है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको और डालते हैं अपना दूसरा पैन केक। ये भी हमने फिर डाला है ऑयल थोड़ा सा बिल्कुल। और ये बिल्कुल समझ लें ऑयल फ्री नाश्ता करेंगे आप तो हेल्दी है काफ़ी। अंडा और आलू यानी पोटैटो और बेसन। और ये देखिए, अब हम डाल रहे हैं इसमें। तो ये नॉर्मल साइज़ के मेरे 2 पैनकेक बने थे, 2 आलू और 2 अंडे के। तो आप इसको डबल ट्रिपल भी रेसिपी को कर सकते हैं, उतनी ही क्वांटिटी आप सारी चीज़ों की ज़्यादा करते जाएं। तो इसमें आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि आप ग्रीन चिल्ली ज़्यादा कर लें, रेड चिल्ली डाल लें, ओरिगानो भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल नमक और काली मिर्च का टेस्ट देके इसको बनाया था। बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आप इसको बनाएं नाश्ते में और इसको इंजॉय करें। और प्लीज़ ज़रूर बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं टर्न। ये देखिए, इसका भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया। तो अभी हम इसकी दूसरी साइड को सिर्फ कलर देने के लिए पकाएंगे, क्योंकि आलू तो इतनी देर में कवर्ड से अच्छे तरीके से गल चुके होते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा पैनकेक भी रेडी हो गया।
अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी सजावट की तरफ। और ये देखिए हम केक काट रहे हैं। आज आप ज़रूर बनाइए, सारी चीज़ें आपके किचन में से आपको मिल जाएंगी। बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए और अच्छे से मुझे याद करिए और दुआएं दीजिए मुझे। और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।